हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। आज इसका पहला भाग है। इसमें आज बेसिक चीजें देखेंगे। देखिए, अगर इसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। उसमें जो है, उसमें और इसमें ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। इसमें चाल दूरी और समय रहेगा, उसमें भी चाल दूरी समय है। तो उसको अगर पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें जो ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको भी करवाया है। अगर उसको देख लेंगे तो ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आइए इसमें जो है बेसिक चीजें देखते हैं। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए बेसिक चीजें देखते हैं। देखिए, यहाँ पे नाव और धारा की बात की जा रही है। तो इसमें नाव और धारा जो है रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, नदी ये बह रही है इधर। नदी का जल किधर बह रहा है? इधर बह रहा है। अब देखो, एक नाव है, यहाँ पे एक नाव है। नाव जो है इधर जा रही है, मान लीजिए। हम देखो, यहाँ पे जो नाव की रियल चाल होती है, नाव की रियल चाल का मतलब है जो शांत जल में नाव की चाल होती है, वो नाव की रियल चाल होती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले क्या बोलते हैं उसे। जैसे नाव की रियल चाल को हम क्या बोलेंगे? वीबी। वीबी जहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब नाव की रियल चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल। यहाँ पे वीबी मतलब शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। अब देखिए, अगर यहाँ पे वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, धारा की चाल। अब देखिए, अगर धारा जब नाव जो है धारा की दिशा में बह रही है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब वीडी। वीडी यहां मतलब क्या होता है? नाव की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। अब देखिए, धारा की दिशा में, यहां धारा की दिशा में नाव की चाल बोल सकता है। धारा के अनुदिश जो है नाव की चाल जो बोल सकता है। धारा के अनुकूल जो है बोल सकता है। क्या बोल सकता है? यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या बोल सकता है? धारा के अनुदिश। क्या बोल सकता है? अनुदिश। अनुदिश जो है नाव की चाल, धारा के अनुदिश नाव की चाल। और बोल सकता है धारा के मतलब अनुकूल, धारा के अनुकूल भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? अनुकूल। धारा के अनुकूल जो है नाव की चाल बोल सकता है। धारा की दिशा में नाव की चाल बोल सकता है। धारा के अनुदिश नाव की चाल बोल सकता है। इसमें से क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है। अब देखिए, हम जब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल लेंगे तो वहां पे हम लेंगे अप स्ट्रीम, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, बी यू लेंगे, बी यू। यहां देखिए, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, बी यू जहां लिखेंगे हम, उसका मतलब क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखिए, यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे बोल सकता है धारा के प्रतिकूल। क्या बोल सकता है? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। क्या बोल सकता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल बोल दिया तो इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह बोल सकता है। क्या बोल सकता है? ऊर्ध्व प्रवाह। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह की दिशा में नाव की चाल, मतलब धारा की जो है विपरीत दिशा में नाव की चाल बोल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे धारा शांत जल में नाव की चाल हो गया, धारा की चाल हो गया। और बीडी मतलब धारा की दिशा में चाल हो गया, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। ये जो है, आप इसको याद रखिएगा। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मान लीजिए एक नाव है, इसकी चाल क्या है? वी। रियल चाल वीडी, मतलब शांत जल में इसकी चाल क्या है? वीवी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट। और धारा की चाल क्या है यहाँ पे? वीएस। ये धारा की चाल वीएस है। अब देखो, यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिया जाए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बीडी, बीडी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? बीवी प्लस बीएस। देखिए,
नाव, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। देखिए धारा की चाल इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि जब जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में नाव जाएगी तो ये पानी इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसको जो है अपने साथ ले जाएगा, उसको पुश करेगा। तो देखिए ये जो है इधर बह रही है, जिस वेग से ये धारा बह रही है उसी वेग से नाव को अपने आगे उसको ले जाएगी। तो यहाँ पे जितना नाव की चाल होगा उसमें हम धारा की चाल जोड़ देते हैं, क्योंकि जो ये हेल्प करती है, ये जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अगर नाव जा रही है तो वहां पे देखिए वो जो है उसको कम बल लगाना पड़ता है। जो नाव चलाते हैं देखेंगे उसको, इसको जब उसकी दिशा में जा रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाता है, फिर अगर उसकी विपरीत दिशा में जब आती है नाव तो जो है देर लगता है और उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए देखिए जब धारा की दिशा में बह रही है चाल, इसलिए जब हम लोग तैरते हैं, अगर कहीं पानी बह रहा है नदी नदी में, अगर वहां पे तैरेंगे तो जो जिधर नदी बह रही है उस दिशा में अगर तैरेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, और उसकी विपरीत दिशा में जैसे नदी इधर बह रही है और तैर कर आप इधर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और आपको ज्यादा देर लगेगी। तो इसलिए अगर जब कहीं आप डूबने लगे नदी में तो आप जो है किस दिशा में तैरेंगे, आप जो है नदी की दिशा में तैरेंगे। नदी की दिशा में तैर कर जो है, जैसे यहाँ पे इतनी चौड़ी नदी है, इतनी चौड़ी, और नदी इधर बह रही है इधर, तो आप जैसे यहाँ बीच में फंस गए तो आपको इधर नहीं तैरना है, इधर तैर के, नदी इधर बह रही है तो इधर नहीं आना तैर करके, इधर यहां से इधर तैरना है, इधर प्रयास करना है, इधर आना है किनारे पर। तो अगर इसके दिशा में तैरेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, और इसके दिशा में अगर यहाँ पर आप हैं और आप जो है सोचेंगे हम इधर जाए, इधर से ऐसे आए, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर आप इधर हैं तो आप इधर आने की कोशिश ऐसी करेंगे यहाँ पे किनारे पे, यहाँ पे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यों कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो चाल रहेगी उसमें जो है ये नदी की चाल जुड़ी जाएगी, इसलिए आपको क्या वहां पे कम बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमें जो धारा है वो हमारी हेल्प करेगी, और जब उसकी विपरीत दिशा में तो हमारा क्या करेगी, वो विरोध करेगी। तो इसीलिए जो है जब अगर कहीं नदी कहीं भी डूबने लगे तो वहां धारा की दिशा में तैरना चाहिए। तो आइए देखते हैं, देखिए अब ये जो है धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहाँ पे अप स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम देखेंगे बोट की चाल में हम क्या करेंगे, धारा की चाल क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, धारा की चाल घटा लेंगे vs। अब देखिए ये इसलिए घटाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, नदी बह रही है, नदी इधर बह रही है, और एक नाव है, नाव जो है नाव इधर जा रही है। अब देखिए जो ये धारा है इसको जो है ना अपनी तरफ खींचेगी, और नाव जो है इधर जाएगी, यहाँ पे BB है और यहाँ पे BS है। ये जो है ना इसको अपनी तरफ, धारा जो है अपनी तरफ खींचेगी और नाव इधर जा रही है, तो जो है अपने धारा के बराबर इसको पीछे करेगी नाव को। तो यहाँ पे इसलिए हम जो है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जब निकालेंगे तो वहां पे नाव की जो रियल चाल है, रियल मतलब जो शांत जल में चाल है, उसमें हम धारा की चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे नाव की जो है धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। तो अब ये देखिए इतना हो गया। अगर हमें दिया हो, जैसे यहाँ पे हमें दिया हो VD दिया हो, मतलब नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हो, और इसके बाद धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल VU, ये दोनों दिया हो, और हमसे पूछे नाव की रियल चाल निकालिए। नाव की रियल चाल का हम कैसे निकालेंगे, अगर धारा की दिशा में चाल दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है, तो नाव की रियल चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, तब शांत जल में नाव की चाल BB बराबर क्या होगा, BD प्लस BU अपॉन 2, ये जो है नाव की रियल चाल आ जाएगी। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि नाव के जो है धारा की चाल, यहाँ पे पूछा जाए नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हो, और धारा की चाल पूछे, धारा की चाल मतलब BS पूछे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, BD माइनस
बी डी माइनस बी यू मतलब अपान टू, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे जो है धारा की चाल आ जाएगी, ये फार्मूला है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। यहां देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल ये है और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, ये जो है आपको याद रखना है। और ये जब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हो और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हो तो वहां पे नाव की रियल चाल पूछे, मतलब शांत जल में नाव की चाल पूछे तो धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल के बटे 2 कर देंगे। और यहाँ पे अगर जो है धारा की चाल पूछे तो धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2 कर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे दिया हो धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल बीडी दिया हो, बीडी कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया हो बीएस बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा को दिया हो। अब यहां से पूछे कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हमें निकालना है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मतलब बीयू हमें चाहिए, बीयू बराबर निकालना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर दिया है और धारा की चाल दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमसे पहले नाव की रियल चाल निकालेंगे। नाव की रियल चाल बराबर क्या होता है, नाव की रियल चाल बराबर बी, देखिए बीडी बराबर पहले बीडी बराबर हम लोग देखे थे धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है वी माइनस वी प्लस बी यस। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की रियल चाल शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल। यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल हमें दिया है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वी नाव की रियल चाल यही है, वी यही चाहिए हमें प्लस धारा की चाल दिया है बीएस दिया है, धारा की चाल कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये हमें चाहिए तो इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 2 बराबर वी नाव की रियल चाल। यहाँ देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर वीवी। नाव की रियल चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से हमें ये तो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नाव जो है नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है। तो नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, यहाँ पे ये हम लोग निकाले थे क्या वीयू बराबर क्या निकलते हैं, यहाँ लिख रहे हैं वीयू बराबर हम लोग निकाले थे नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल वीवी रियल चाल प्लस रियल चाल माइनस वीएस, ये थी धारा की दिशा में नाव की चाल। हमें यही वीवी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें वीवी नहीं ये चाहिए, हाँ ये चाहिए वीयू, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चाल यहाँ पे पूछ रहा है। धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है, ये नाव की रियल चाल है। नाव की रियल चाल हम लोग निकाल लिए क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस वीएस धारा की चाल इसमें माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वीयू धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाम देखिए अगर
धारा के विपरीत, धारा के जो है दिशा में नाव की चाल दिया हो, यानी क्या दिया हो, बी डी मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हो, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है धारा की चाल दिया हो धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हो, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, बी यू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल बी यू बराबर दिया हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछे कि नाव की रियल चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल बी बताइए और धारा की चाल BS भी बताइए। ये दोनों जो है निकालना है। यहाँ देखिए इसका फार्मूला होता है बी निकालने के लिए फार्मूला होता है BD प्लस BU, मतलब शांत धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, ये दोनों कर देंगे तो नाव की रियल चाल आ जाएगी। नाव की रियल चाल का मतलब क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल यहाँ पे पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ उसका दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, नाव की रियल चाल आ जाएगी। नाव की रियल चाल का मतलब क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल। यहाँ देखिए शांत जल में नाव की चाल निकालना है हमें, तो यहाँ पे BD बराबर कितना दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस यहाँ पे नाव की धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ बटे 2, तो 8 और ये जोड़ेंगे 12 8 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए DB आया है, मतलब नाव की रियल चाल आई है, शांत जल में नाव की चाल आई है। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है धारा की चाल BS बराबर हम लोग पढ़े थे क्या, यहाँ देखिए BS बराबर हम लोग पढ़े थे, जब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हो, तो BS बराबर होता है BD माइनस BU, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, तो यहाँ पे धारा की चाल आ जाएगी। तो यहाँ देखिए BD दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और BU दिया है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 8 बटा 2, नहीं माइनस करेगा यहाँ पे, जब धारा की चाल होती है तो यहाँ माइनस। अब देखो घटाएंगे तो कितना है, घटाएंगे हम यहाँ से 12 में से 8 घटाएंगे 4 बटा 2, धारा की चाल आ गई BS बराबर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।